हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अक्सर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम, या जेम्स प्रिंसेप, या जॉन मार्शल, या मॉर्टिमर व्हीलर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, ओके। और अलेक्जेंडर कनिंगम, इसका कुछ की पॉइंट देखते हैं। जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ओके। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक एस्टैब्लिशमेंट की। किसकी की एस्टैब्लिशमेंट? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसकी की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया। क्या बनाया गया? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने, ओके। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। और क्या अलेक्जेंडर कनिंगम ने वर्ष 1861 में उन्होंने ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की। पर कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ जाता है मतलब जबकि उसका ईयर भी पूछ लेता है, जैसे 1861 AD में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द रूलर। नेम ऑफ द रूलर हर्यंक डायनेस्टी हु आर द सन ऑफ अजात शत्रु। मतलब हर्यक वंश के शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने क्या की? जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। ऑप्शन ए महानंदिन, ऑप्शन बी प्रद्योत, ऑप्शन डी उदयन, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उदयन। क्या राइट आंसर है? उदयन, ओके। और आंसर के की पॉइंट देखते हैं कि जैसे द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वाज बिम्बिसार। जो फाउंडर कौन है? हर्यंक डायनेस्टी के बिम्बिसार, ओके। अजात शत्रु सन कौन है? उदयन। फाउंडर की सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्र है, जिसने की पाटलिपुत्र की स्थापना की, ओके। हर्यंक राजवंश का संस्थापक बिम्बिसार था। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुरम नामक शहर की स्थापना की, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर डिफीटेड। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। कब हराया? 1528 में, या 1532 में, या 1530 में, या 1526 में? कब हराया? इसका जो राइट आंसर है 1526 में, ओके। 1526 में, 1526। और कुछ बैटल्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई कब? अप्रैल 1526 में। 1526 में हुई, पर हुई किसके बीच में हुई? वो हुई मुग़ल का शासक था बाबर। मुग़ल शासक था बाबर। एक साइड मुग़ल शासक बाबर थे और दूसरी साइड कौन था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ओके। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ खानवा। ये कब हुई? मार्च 1527 में। मार्च 1527 में तो हुई, पर हुई किसके बीच में? ये हुई बिटवीन मुग़ल फाउंडर बाबर एंड राजपूत किंग ऑफ चित्तौड़ राणा सांगा। मतलब चित्तौड़ राणा सांगा, चित्तौड़ का राजा था राजपूत किंग, जिसका नाम क्या था? राणा सांगा। उसके बीच लड़ी गई। तीसरी बैटल हुई बैटल ऑफ चांदेरी। ये कब हुई? ये हुई जनवरी 1528 में। किसके बीच में हुई? ये हुई मुग़ल फाउंडर बाबर और किसके बीच में हुई? दूसरी साइड कौन थे? दूसरी साइड थे चंदेरी का रूलर, चंदेरी का राजा था मैदिनी रॉय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बैटल है द फर्स्ट बैटल ऑफ घाघरा। फर्स्ट बैटल ऑफ घाघरा ये कब हुई? 1529 में। हुई किसके बीच में? मुगल फाउंडर बाबर, एक साइड बाबर था, दूसरी साइड कौन था? कंबाइन अफगान। कंबाइन अफगान मतलब बिहार के एक कंबाइन, मतलब कंबाइन अफगान फोर्स थी। एक साइड कंबाइन मतलब संयुक्त सेना थी बिहार की, और नाल कौन था? बंगाल लेड महमूद गजनी। और बंगाल को जो बंगाल 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 का जो नेतृत्व करने वाला था राजा था महमूद लोधी, उसके बीच में लड़ी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वा द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1921 में या 1911 में, 1941 में या 1931 में? कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? 1931 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके कुछ की पॉइंट हैं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 15 मार्च 1931 में। और गांधी इरविन पैक्ट का अदर नेम क्या है? दिल्ली समझौता। सरोजिनी नायडू कॉल द एग्रीमेंट, और सरोजिनी नायडू ने क्या इसको कहा एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? क्या? द यूनियन ऑफ टू महात्मास। क्या कहा? कि दो महात्माओं का, ये क्या है? दो महात्माओं का मिलन है। ये किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जलियांवाला बाग मरका। जलियांवाला बाग नरसंहार की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की? केसरे हिंद की जो उपाधि थी वो क्या थी? वो क्या कर दी? वो त्याग दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ह्यूमन एक्टिविटीज प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन। जो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों अवन सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही जो सीक्वेंस क्या है इसकी? कौन सा? पहला पूरा पाषाण काल आया, या मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल आया, या पहले धातु युग था, या मध्य पाषाण, या पूरा पाषाण था? ऑप्शन सी या तो नव पाषाण काल था, या मध्य पाषाण काल, या पूरा पाषाण काल था। क्या था? ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल था पहले, फिर आया नव पाषाण काल, या फिर पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ए, पहले था पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिकल पीरियड, फिर आया मैसोलिथिकल पीरियड जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, फिर आया नियोलिथिक पीरियड जिसे हम कहते हैं नव पाषाण काल। ओके, दिस टाइम पीरियड ऑफ पैलोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। किसकी? पूरा पाषाण काल की। जो मध्य पाषाण काल की समय अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जो नव पाषाण नियोलिथिक पीरियड है उसकी समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ओके, और इसका सही क्रम क्या है? पहले आएगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नव पाषाण काल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वा द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस फाउंड। होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी के हथनौरा से, या नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, या सोन घाटी के बागोर, या बेलन घाटी के बांस घाट पर। कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी के हथनौरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आंसर राइट आंसर है। जो हथनौरा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
और नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। क्या मिला था? नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लीस्टोनी काल में मनुष्य की प्रजाति थी और हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने की थी। जो हथनोरा था, हथनोरा, उस प्राचीन मानव अवशेषों की जो खोज थी वो कब की गई? 1982 ईस्वी में। ओके, और किसने की थी? वो की थी अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बीन फाउंड इन द मेसोलिथिक पीरियड? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए औदे, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी बोरी, ऑप्शन बी लखनैया। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बागौर। कहाँ से प्रमाण मिले? बागौर से। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन, जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक पीरियड में ही किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं? एनिमल हस्बेंड्री के। ओके, भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश है। जो मानव के नहीं, भारत में पशुपालन के साक्ष्य, जो एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य हैं, जो इंडिया में कहाँ प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में। कहाँ प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड एरा वर स्टोन टूल फर्स्ट फाउंड? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते हैं? नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पैलोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। ओके, स्टोन पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो सबसे पहले पाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में पत्थर के, जो पूरा पाषाण काल है ना, जो है पैलोलिथिक पीरियड, उसमें पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। किसके औजार पहले पाए गए? पत्थर के औजार। कब पाए गए? पूरा पाषाण काल में। ओके, और पूरा पाषाण काल में मानव जो गुफाएं में रहता था, और पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। तो रॉबर्ट ब्रूस जो थे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा क्या किया गया? भारत में 1563 ईस्वी में पूरा पाषाण काल में औजारों की खोज की गई। ओके, रॉबर्ट ब्रूस था, वो पहला व्यक्ति था जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पैलोलिथिक पीरियड में औजारों की खोज हुई थी, मतलब औजारों की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मतलब आरंभिक काल था, उसको क्या कहा जाता है? उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है, या मध्य पाषाण काल, या लघु पाषाण काल, या नव पाषाण काल? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। ओके, और पूरा पाषाण काल के कुछ की पॉइंट हैं, जैसे भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने तीन कालों में जो भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति है और विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया हुआ है। जो पहला फर्स्ट पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल और थर्ड नव पाषाण काल। ओके, इतिहास में सबसे पहले युग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण। क्या कहा जाता है? पैलोलिथिक पीरियड। ओके, सोहन नदी घाटी जो है, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से क्या मिला है? पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो पैलोलिथिक पीरियड है, उस पैलोलिथिक कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं,
और बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं और तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ओके। पुरापाषाण काल के औजार हथियार जो थे वो कौन कौन से थे? एक था कुल्हाड़ी, वेंधनी, छेदनी और खुचनी। कौन से थे? एक था बेलन, एक वैली, रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। ओके, जिनको इंग्लिश में थोड़े गलत लिखे हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन की डेटिंग जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग नहीं, कार्बन का जो डेटिंग होती थी वो निम्न में से निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कौन सा इसका आंसर है? ऑप्शन ए फॉसिल, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी रॉक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आंसर है? इसका आंसर राइट आंसर है फॉसिल। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग का कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लिबी ने की थी। ओके, किसने की थी कार्बन डेटिंग की खोज? रॉबर्ट और विलियर्ड लिबी ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम इन नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बुर्ज होम। ना, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या इसका राइट आंसर है? जम्मू कश्मीर। ओके, जो नवपाषाण कालीन जो स्थल बुर्ज होम वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नवपाषाण नियोलिथिक साइट कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। मैनी पोर्ट्स, पोइट्री एंड बोन टूल हैव बीन फाउंड कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। मतलब अनेक गर्तावास, मृद भांड और हड्डी के औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम में प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर में। पैलोलिथिक स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ मिला है? बुर्ज होम में। मानव कंकाल के साथ ही दफन था कुत्ते का कंकाल, वो भी कहाँ पर मिला है? वो मिला है बुर्ज होम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज़ एविडेंस ऑफ पिट हैबिटेशन बीन फाउंड। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन में मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्ज होम, ऑप्शन सी राणा गुंडई, ऑप्शन डी पलावोई। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे द पीपल ऑफ बुर्ज होम लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर एंड यूज्ड ए बिल्ड हाउस अंडर द पिट। जो जम्मू कश्मीर में जो स्थित है बुर्ज होम के जो वहाँ के जो लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं। कहाँ पर बनाते घर? गड्ढे के नीचे घर बनाते। कहाँ बनाते घर? गड्ढे के नीचे। और इन घरों को क्या कहा जाता है? गर्तावास। क्या कहा जाता है? गर्तावास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैलोलिथिक पीरियड द मीन ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रीमिटिव मैन वाज। जो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? हंट करना था या गैम्बलिंग या म्यूजिक या हॉर्स राइडिंग? क्या था? इसका जो राइट आंसर है हंट, शिकार करना था। ओके, तो नेक्स्ट है, जो हंटिंग वाज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ एंटरटेनमेंट और प्रिमिटिव मैन इन पैलोलिथिक पीरियड। जो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन क्या था? शिकार था। पुरापाषाण काल के मानव का जो भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। पैलोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन का जो फूड था वो कैसा होता था? मीट था या ट्यूबर्स मतलब कंदमूल जैसा था। ओके, पुरापाषाण काल के मानवों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की खोज की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ स्टोन एज
ह्यूमन वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। पूर्वापशान काल के मानवों ने किसकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज, जिसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी किसकी की है, वो की है डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग की खोज की है। कौन से मानवों ने की? पूर्वापशान नहीं, पाषाण काल के मानवों ने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलरी मेड ऑफ बोन हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। हड्डियों में निर्मित आभूषण मानव में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। जो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, फ्रॉम लंगनाज से, फ्रॉम महदाह से, फ्रॉम लेखिया से, या ऑप्शन डी चुपानी मांडो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी महदाह से। ओके, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जो जिले में स्थित महदाह से बड़ी मात्रा में हड्डियों और सींगों से बने उपकरण और भूषण प्राप्त हुए हैं। ओके, तो इसी महदाह से बूचड़ खाने के भी अवशेष मिले हैं। जो उत्तर प्रदेश था वो प्रतापगढ़ जिला, उसमें जो स्थित मदहा है, उसमें जो स्थित मदहा है उसे बड़ी मात्रा में हड्डियां और सींग मिले हैं। ओके, और वहीं मदहा से बूचड़ खाने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज द स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस मेड ऑफ बोन फ्रॉम द अपर पैलोलिथिक पीरियड फाउंड। उच्च पूर्वापशान कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पाषाण कालीन हड्डी की बनी जो माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा वैली से, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, या सोन वैली मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, या बैलन वैली उत्तर प्रदेश, या गोदावरी वैली महाराष्ट्र। गोदावरी वैली महाराष्ट्र कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बैलन घाटी। इसका राइट आंसर क्या? बैलन घाटी। जो पूर्वापशान कालीन में जो हड्डी की जो बनी माता देवी की प्रतिमा है, जो है स्टैचू है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? बैलन वैली उत्तर प्रदेश से। ओके, और उच्च पूर्वापशान कालीन की हड्डी जो माता देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बैलन घाटी से प्राप्त हुई है। बैलन घाटी की खुदाई जो है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो बैलन घाटी की जो खुदाई है किसने की है? जी.आर. शर्मा। इसने खुदाई नहीं की है, इसके अंडर डायरेक्शन हुई है, इसके अंडर हुई है, इनके अंडर हुई है, इसके अंडर हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया है? टू द डोंकी, टू द डॉग्स, या टू द हॉर्स, या टू द शीप। किसको बनाया है? जो मेसोलिथिक पीरियड वाले लोग थे, उन्होंने सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया है? किसको बनाया है? टू द डॉग, कुत्तों को सबसे पहला। ओके, मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया। मध्य पाषाण काल जो है उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एशियन टाइम द वर्ड कमक्कर वाज लेटर टू। प्राचीन काल में कमक्कर शब्द का संबंध किससे है? टैक्स कलेक्शन ऑफिसर से, या लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, या आर्टिसंस, या गोल्ड स्मिथ से। किससे संबंधित है? किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, ऑप्शन बी। जो कुमक्कार एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कमक्कार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतीहार मजदूर से था। कमक्कार जो शब्द था भूमिहीन खेती मजदूरों से था प्राचीन काल में। कमक्कर का शब्द का संबंध जो है। ओके,
तो ये लोग ज़मींदारों के खेतों में कार्य करते थे और नगद इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। ये लोग जो थे, कमकार जो लोग थे, ये लोग ज़मींदार के खेतों में कार्य करते थे। जो ज़मींदार जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी या पैसे वाले थे, उनके यहाँ खेतों में काम करते थे और इन लोगों को क्या मिलता था? इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था, या पैसा या कुछ दिया जाता था काम के बदले में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबली इट वाज कॉटन कल्टीवेशन इन मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ में है, कपास की खेती कब होती थी? ऑप्शन ए 8,000 वर्ष पहले, 7,000 वर्ष पहले, या 6,000 या 5,000 वर्ष पहले। इसका जो राइट आंसर है बी, 7,000 वर्ष पहले। जो मेहरगढ़ एक जो है नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? फसल उत्पादन का। लगभग 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोतदा लोकेटेड। पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? जो पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट है सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, या गुजरात, पंजाब में, या बिहार में, या गुजरात में? इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है गुजरात में। जो सुरकोतदा है वो गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा कालीन स्थल है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। ओके, तो यहाँ से घोड़े की हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की हड्डी के भी साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967 में जेपी जोशी ने की। किसने की? 1967 में जेपी जोशी ने की। ओके, किसकी खोज की है? गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1944 who took over as the Director General of Archaeological Survey of India and took charge of the excavation of Harappa? मीन्स वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ में। कब? 12 दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी एम व्हीलर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राखलदास बनर्जी। ओके, एम व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। सॉरी इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर राखलदास बनर्जी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है एम व्हीलर। इसका राइट आंसर क्या है? एम व्हीलर। ओके, जो एम व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। और एम व्हीलर ने क्या किया? एम व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, अरिकामेंडू और ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई भी कराई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक भी थे। क्या थे अलेक्जेंडर कनिंघम? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी। क्या राइट आंसर है? राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। अगर हरियाणा के बीच
ज़िला पूछ ले तो वो कहाँ है, हिसार ज़िले में। और कालीबंगा जो है वो हड़प्पा स्थल राजस्थान में है, जहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान भी मिला है। कहाँ मिला है, धोलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द इंडियन वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टिन मेक। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस को बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, लेड को बनाने के लिए, या ब्रॉन्ज को, या आयरन, या डी गोल्ड को। किसको बनाने के लिए, जिसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज को। ब्रॉन्ज को, तांबे और टिन को मिश्रित करते थे अगर ब्रॉन्ज बनाते थे तो। जो सिंधु घाटी के लोग जो हैं कांसे बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहते हैं रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा स्थल का सभ्यता का काल जो 2300 ईसा पूर्व में 1750 ईसा पूर्व में माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को पंजाब वेरिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।